इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका अपने इस चैनल एमडी लो क्लासेस में। आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ वो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कंफ्यूजन रहती है। जब हम पहली बार सुनते हैं सदोष अवरोध सदोष परिरोध और कंसेप्ट समझते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में कि कौन सा सदोष अवरोध है कौन सा सदोष परिरोध है। तो वो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ लास्ट में। इसमें डिफरेंसेस भी हम देखेंगे प्लस कुछ केस लॉज भी देखेंगे। कहने का मतलब पूरी आंसर राइटिंग सदोष अवरोध और सदोष परिरोध की इस क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देती हूँ सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में, जिसे अपने बोल रहे हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, इसे बोलते हैं सदोष अवरोध। देखो, अवरोध करना मतलब होता है बाधा डालना। अब बाधा आप किस चीज में डाल रहे हो? मतलब एक पर्सन के पास राइट होता है कि वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी दिशा में किसी भी जगह में जा सकता है, लेकिन मान लो एक एक्स पर्सन यहां से निकला और यहां पर जा रहा है और वाई पर्सन ने इसका यहां से जाना ब्लॉक कर दिया। मतलब ये यहां से निकला और इसको इस वे में जाना है, इस वे में जाने का इसका राइट है, लेकिन यहां से इस वाई पर्सन ने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब ये एक्स चाहे तो यू टर्न ले सकता है, चाहे तो इस वे से जा सकता है, चाहे तो इस वे से जा सकता है, लेकिन इसका एक रास्ता यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो जब किसी व्यक्ति का एक रास्ता ब्लॉक किया जाता है तो उसको बोलते हैं अपने सदोष अवरोध। अ से अवरोध, अ से एक रास्ता, थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। तो जब एक रास्ता ब्लॉक किया जाता है उसको बोलते हैं सदोष परिरोध। या सेकंड बात करूं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध। अब देखो, यहां से इस वाले पॉइंट से आप समझ सकते हो परि का मतलब होता है चारों ओर, क्योंकि अपने पहले संधि विच्छेद पढ़ते थे पर्यावरण, परिधन आवरण मतलब चारों ओर का वातावरण। वैसे ही परि मतलब चारों तरफ का रास्ता रोकना। अब ये वे है, एक्स पर्सन यहां से जा रहे हैं, वाई पर्सन ने क्या किया, ये रास्ता भी ब्लॉक कर दिया, ये भी ब्लॉक कर दिया और ये भी ब्लॉक कर दिया, इसको किसी भी वे में जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे इसका क्या किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। तो सिंपल सी बात, जब एक रास्ता जाने से रोक रहे हो तो सदोष अवरोध, जब सारे रास्ते ब्लॉक कर रहे हो तो सदोष परिरोध। अब देखो, एक चीज आपको कोरिलेट करके बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं कि हमें आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 दोनों में हमें फ्रीडम दे रखी है कि हमें कहीं भी ट्रेवल करने की, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, दे रखा है। अब यहाँ पे चाहे हमारा एक रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है, चाहे चारों रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे संविधान के जो आर्टिकल दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, उनका वॉयलेशन हो रहा है। तो ये हमारा सदोष अवरोध और ये हमारा सदोष परिरोध। तो परिरोध से भी आप याद रख सकते हो, परिरोध मतलब जहाँ चारों रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, अवरोध मतलब जहाँ एक रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। ये तो बात हुई कंसेप्ट की। अब बात करते हैं देखो, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या कहा। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को पूरे भारत में आवागमन मतलब आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 व आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। कुछ ऐसे प्रावधान भी है जो राज्य के अलावा किसी व्यक्ति या समूह द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित किए जाने से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात बता दी कि आप हमारा जो ये रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, हमें तो जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक और चीज बता देती हूँ, ये जो हमारे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं ये है हमारा पब्लिक प्लेस। मतलब किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे अगर हमारे रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है तो ही ये अपराध घटित होता है। लेकिन अब मान लो कोई व्यक्ति मेरे घर में जबरदस्ती घुस रहा है, तो मैं उसको मेरे घर में घुसने से रोक सकती हूँ, मैं उसे रोकूंगी। तब वो ये नहीं कह सकता
कि मेरा सदोष अवरोध या सदोष परिरोध किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने प्राइवेट प्लेस पे, प्राइवेट रेजिडेंस पे किसी व्यक्ति का आना रोक सकते हो, वहां ये आपका एक राइट है। तो प्राइवेट प्लेस पे जब आप रास्ता ब्लॉक करते हो तो आपने कोई अपराध नहीं किया है। अब बात करते हैं बीएनएस की धारा 126 में सदोष अवरोध और 127 में सदोष परिरोध की डेफिनेशन दे रखी है। अब 126 में सदोष अवरोध की डेफिनेशन भी है, पनिशमेंट भी है। 126 में और 127 में सदोष परिरोध की डेफिनेशन भी है और उसकी पनिशमेंट भी दे रखी है। अब देखते हैं हमारा बेर एक्ट क्या कहता है सदोष अवरोध के बारे में। देखो, सदोष अवरोध सेक्शन 126 सदोष अवरोध के अपराध के बारे में कहती है कि जो कोई, ध्यान से देखो, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को बाधित करता है, जानबूझ के किसी व्यक्ति को अगर आप रोक रहे हो, बाधा डाल रहे हो ताकि उस व्यक्ति को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके, आप किसी व्यक्ति को जानबूझ के ऐसी बाधा क्रिएट कर रहे हो, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हो ताकि उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके, जिसमें उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। अब पब्लिक प्लेस में तो आपको राइट है, लेकिन प्राइवेट प्लेस में ऐसा नहीं है। तो ऐसे जगह को आप ब्लॉक कर रहे हो जहां पे जाने का उसका राइट है, उस व्यक्ति का सदोष अवरोध द्वारा रोकना कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को आप ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हो जिस जगह में उसका जाने का राइट है, तो आपने सदोष अवरोध का अपराध किया है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का अपराध आपने किया है। देन बात करते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन देखो, निशा एक सार्वजनिक सड़क पर चल रही थी जिस पर से गुजरना उसका राइट है। एक पब्लिक रोड पे आप जा रहे हो जहां से आपको जाने का राइट है। दिशान ये जानते हुए भी कि रास्ता रोकने का उसे कोई अधिकार नहीं है, इस रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है जैसा कि निशा को जाने से रोका गया था। यह कहा जा सकता है कि दिशान ने सदोष अवरोध द्वारा निशा को रोका था और उसने क्या किया है, सदोष अवरोध का अपराध किया है। तो जब आप कोई पब्लिक प्लेस का कोई रास्ता रोकते हो तब आपने क्या किया है, सदोष अवरोध किया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, ये जो बाधा वर्ड यूज किया गया है, बाधा शब्द शारीरिक या धमकी भरे तरीकों से बाधा डालने का प्रतीक है। या तो आप फिजिकली भी उसको रोक रहे हो या आप उसको थ्रेटन करके भी रोक सकते हो, धमकी देके भी रोक सकते हो। जब कोई बाधा गैर कानूनी मतलब अवैध होती है तो वह सदोष अवरोध बन जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको फिजिकल तरीके से रोक रहे हो, अगर आप उसको धमकी भी दे रहे हो कि तू इस रास्ते से नहीं जा सकता, अगर यहाँ से जाएगा तो तुझे गोली मार दूंगा, अगर इस तरीके से भी धमकी दे रहे हो, उसके रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो, तब भी वो सदोष अवरोध माना जाएगा। अब देखो, बात करते हैं की पॉइंट्स की 126 की। किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधित करना, पहला की पॉइंट हमारा स्वेच्छा से बाधित करना। दूसरा, विशेष दिशा में आगे बढ़ना। और तीसरा, जिस जगह में आगे बढ़ने का उसका राइट होता है, जहां वो जा रहा है उसे ऐसा राइट दिया गया है कि वो उस जगह पे जा सकता है। अगर आप उस क्या कर रहे हो, अगर उसे रोक रहे हो तो उसके राइट्स का वायलेशन भी हो रहा है। तो तीनों की पॉइंट्स हमारे सदोष अवरोध के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं पनिशमेंट की। अब देखो, ये जो पनिशमेंट मैं आपको बता रही हूँ 126 के सबसेक्शन 1 में हमें डेफिनेशन दी कि सदोष अवरोध है। 126 के सबसेक्शन 2 में हमें पनिशमेंट दी गई है सदोष अवरोध की। तो जो कोई सदोष अवरोध करेगा तो पहली बात, उसे सादा कारावास दिया जाएगा। दूसरी बात, उसे 1 महीने तक की पनिशमेंट दी जाएगी। सादा कारावास से सिर्फ 1 महीने तक की पनिशमेंट है, या सिर्फ जुर्माना भी दे सकते हैं। कितना हो सकता है, 5,000 रुपए तक हो सकता है, या कारावास और जुर्माना दोनों भी दे सकते हैं। तो अगर आपने सदोष अवरोध किया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया, तो 1 महीने की पनिशमेंट, 1 महीने तक की पनिशमेंट। अब कोर्ट की डिस्क्रेशन पावर है 1 दिन दे या पूरे 30 दिन दे।
या अगर चाहे तो कोर्ट सिर्फ 5,000 तक जुर्माना लगा के भी छोड़ सकता है, या कोर्ट की स्वविवेका शक्ति है कि कारावास भी दे और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाए। तो ये हमें पनिशमेंट बताता है। अब देखो ये जो सदोष अवरोध रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का जो ऑफेंस है, ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्लस बेलेबल ऑफेंस है, और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल किया जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ से प्री के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं सदोष परिरोध की। परिरोध मतलब अभी बताया, चारों ओर का रास्ता ब्लॉक करना सदोष परिरोध। बीएनएस की धारा 127 कहती है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध द्वारा, देखो सदोष परिरोध में सदोष अवरोध इंक्लूड है, क्योंकि सदोष अवरोध में हम क्या कर रहे थे, एक रास्ता ब्लॉक कर रहे थे, सदोष परिरोध में हम चारों रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं। तो चारों रास्ते में जो एक रास्ता भी ब्लॉक हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि सदोष परिरोध में सदोष अवरोध भी इंक्लूड माना जाता है, कि सदोष अवरोध द्वारा इस प्रकार रोकता है कि उस व्यक्ति को, अंडरलाइन करो मेन की पॉइंट, कुछ निश्चित सीमाओं से परे आगे बढ़ने से रोकता है। जितनी भी हमारी सर्टेन लिमिट्स है, निश्चित सीमाएं हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह क्या करता है, सदोष परिरोध का अपराध करता है, ऐसा माना जाता है। तो दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि सदोष परिरोध में जो कोई सदोष अवरोध करता है वह सदोष परिरोध माना जाएगा, और जो कोई किसी व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमाओं में आगे बढ़ने से रोकता है, वो क्या माना जाता है, सदोष परिरोध का अपराध माना जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, राधिका अनामिका को एक 4 दीवारी के भीतर जाने के लिए मजबूर करती है, मतलब उसको पकड़ के एक रूम में बंद करने की कोशिश कर रही है और अनामिका को अंदर बंद कर देती है। इस प्रकार अनामिका को दीवारों की सीमित रेखा से परे किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि राधिका ने अनामिका का सदोष परिरोध द्वारा कैद कर दिया है। तो मतलब अगर आप किसी एक रूम में किसी व्यक्ति को बंद कर देते हो और बाहर से ताला लगा देते हो, या बंदूकधारी लोगों को बिठा देते हो और कहते हो कि अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करे तो इसको उड़ा देना, तो यहाँ पे भी क्या किया है, सदोष परिरोध किया है। अब सिर्फ सदोष परिरोध एक रूम में नहीं हो सकता, सदोष परिरोध जैसे एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया, अब वो किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, या किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर देना, क्या होता है, सदोष परिरोध होता है। तो बस आपको प्रॉब्लम में यही चीज फोकस करनी है कि उसको पूरी तरह ब्लॉक किया जा रहा है कि वो कहीं भी नहीं जा सकता, किसी भी जगह पे नहीं जा सकता। जैसे आपको एक ओपन एरिया में चेयर पे बिठा दिया और आपको पूरा बांध दिया, तो अब आप किसी भी वे में नहीं जा सकते, तो आपका क्या किया है, सदोष परिरोध किया है। तो ये हमें बताता है सदोष परिरोध के बारे में। अब देखो की पॉइंट्स क्या पढ़े हमने सदोष परिरोध के लिए, कि किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक रूप से रोकना, जानबूझ के रोकना, यह कार्य इस प्रकार किया जाता है कि उस व्यक्ति को निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने से रोका जा सके, मतलब उसको हम आगे किसी वे में जाने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, या अभियुक्त व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को सदोष अवरोध द्वारा रोका होगा। इसका अर्थ है कि सदोष अवरोध से रोकने से संबंधित सभी तत्व मौजूद होने चाहिए। तो सदोष परिरोध में सदोष अवरोध इंक्लूड माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसकी पनिशमेंट क्या है। डेफिनेशन दे रखी है सबसेक्शन 1, पनिशमेंट दे रखी है सबसेक्शन 2। यहां से हमारा डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है, या पनिशमेंट पूछ रहा है। अब देखो, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाएगा। तो सदोष अवरोध छोटा अपराध है, 1 महीने की पनिशमेंट। सदोष परिरोध बड़ा अपराध है तो 1 साल की पनिशमेंट। बाकी जुर्माना उसमें भी 5,000, जुर्माना इसमें भी 5,000, और दोनों में सेम बात कर रहा है। देखो, 1 मंथ या जुर्माना या दोनों, ठीक है, या की बात कर रहा है, इंग्लिश में बात करूं तो और की बात कर रहे हैं, और इसमें 1 ईयर की पनिशमेंट या 5,000 तक जुर्माना या दोनों।
ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, उसमें 1 महीने की और उसमें 1 साल की पनिशमेंट है, जुर्माना भी दोनों में सेम है और या वर्ड भी यूज किया है। देन बात करते हैं सदोष परिरोध के प्रकार। देखो ये मैंने यहाँ पे प्रकार इसलिए कह रही हूं क्योंकि सदोष परिरोध सिंपल, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध कर रहे हो तो अलग पनिशमेंट मिलेगी, 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध कर रहे हो तो अलग मिलेगी। तो आगे की जो सेक्शन 127 के सबसेक्शन 3 से जो आगे के सबसेक्शन है उनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो सबसेक्शन 3 कहता है कि 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध बताया है, 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 127 के सबसेक्शन 4 में बताया है, या किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसको मुक्त करने की छोड़ने की रिट निकल चुकी है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कि यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को कैद किया जाता है तो उसे छोड़ने के लिए कौन सी रिट निकाली जाती है? 5 तरीके की रिट पढ़ते हैं, उनमें से आप मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी रिट है जो किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए निकाली गई है। अब उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए जो रिट निकाली गई है वो सेक्शन 127 के सबसेक्शन 5 में पढ़ते हैं कि छोड़ने के लिए कह दिया फिर भी उसको कैद करके रखा है, फिर भी उसको नहीं छोड़ रहे हो तो सबसेक्शन 5 में पनिशमेंट, गुप्त रूप से सदोष परिरोध करते हो तो सबसेक्शन 6 में पनिशमेंट, संपत्ति को उद्यापित करने या अवैध कार्य को अवरोध के लिए सदोष परिरोध तो सबसेक्शन 7, या किसी व्यक्ति को संस्वीकृति कराने के लिए या संपत्ति को प्रत्यावर्तित कराने के लिए सदोष परिरोध तो सबसेक्शन 8 में। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से हमारे प्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन तरीके से सबसेक्शन 3 से लेके और 8 तक आप याद कर सकते हो। बाकी सबसेक्शन 1 में डेफिनेशन सदोष परिरोध की, सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट। ठीक है चलिए आगे डिस्कस करते हैं केस लॉस की। पहला केस लॉ है सोवरानी राय वर्सेस किंग, 1950 का केस है सोवरानी राय वर्सेस किंग। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने माना कि यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ में विश्वास करता है कि उसे शिकायतकर्ता को उसकी जमीन से गुजरने से रोकने का अधिकार है तो उसे सदोष अवरोध के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? जब आप गुड फेथ में ये विश्वास कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसमें किसी व्यक्ति को रोक सकता हूं, तो अगर आप किसी व्यक्ति को रोक रहे हो तो आपने सदोष अवरोध या सदोष परिरोध नहीं किया है। नेक्स्ट केस राज्य वर्सेस बालकृष्ण का केस है 1991। इस व्यक्ति में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने जिसने शिकायत की थी उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया था। तो यहाँ पर ये कहा गया कि उस शिकायतकर्ता जिसने इंफॉर्मेशन दी है अगर आप उसे बंद कर रहे हो तो वो क्या किया गया है? सदोष परिरोध का अपराध किया गया है। तो ये राज्य वर्सेस बालकृष्ण के केस में बताया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्टिकुलर डिफरेंसेस से भी क्वेश्चन आता है या सारा बड़ा क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का भी आ सकता है। तो देखो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, अब यहाँ पे सेक्शन मेंशन कर दो 126 और 127 बीएनएस का सेक्शन। और अगर एलएलबी का एग्जाम लिख रहे हो तो डायरेक्ट एक डिफरेंस बना दो कि सदोष अवरोध भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 में बताया है, सदोष परिरोध भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में बताया है। अब देखो यह सदोष अवरोध के बारे में कह रहा है कि यह एक श्रेणी है, अर्थात यह एक व्यापक शब्द है और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के अवरोध सम्मिलित होते हैं, जबकि यह सदोष परिरोध में सदोष अवरोध की एक प्रजाति है, क्योंकि सदोष परिरोध में सदोष अवरोध इंक्लूड माना जाता है, अर्थात एक प्रकार का सदोष अवरोध है। सेकंड कहते हैं यह किसी व्यक्ति को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार होता है, मतलब जिस रास्ते में वो जा रहा है उस रास्ते को बंद कर रहे हो। जबकि सदोष परिरोध में यह व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर रखता है, मतलब उसको एक रूम में ब्लॉक कर देते हो या उसकी सर्टेन लिमिट्स को, निश्चित सीमाओं के अगर आप अंदर रखते हो तब आपने सदोष परिरोध किया है। नेक्स्ट कहते हैं सदोष अवरोध, पहला डिफरेंस। सेकंड और थर्ड कहता है सदोष अवरोध किसी की स्वतंत्रता का केवल आंशिक निलंबन होता है, मतलब कि सिर्फ एक रास्ता रोक रहे हो बाकी रास्ते से वो जा सकता है तो उसकी जो स्वतंत्रता का वायलेशन हुआ है तो एक पार्ट में हुआ है। जबकि सदोष परिरोध में कुछ निश्चित सीमाओं से परे स्वतंत्रता का पूर्ण निलंबन होता है, क्योंकि उसे तो आप पूरी एरिया में ही बंद कर रहे हो, पूरी जगह में ही बंद कर रहे हो, तो उसकी पूरी
पूरी स्वतंत्रता का वॉयलेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, सदोष अवरोध में सदोष परिरोध शामिल नहीं है, जबकि सदोष परिरोध में सदोष अवरोध शामिल होता है। तो ये एक अच्छा डिफरेंस बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सदोष अवरोध के अंतर्गत ऐसी किसी सीमा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सदोष परिरोध में एक निश्चित परिसीमा सदैव आवश्यक होती है, क्योंकि उसकी जो निश्चित सीमाएं हैं उसी के अंदर हम उसे ब्लॉक करते हैं, जबकि यहाँ पे एक सीमा या एक निश्चित सीमा एक पॉइंट पर या एक जगह पर हम उसको ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम पनिशमेंट का बता सकते हैं कि 126 के सबसेक्शन 2 में सदोष अवरोध का दंड है, जो कि 1 माह का कारावास या 5,000 जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाता है, जबकि 127 सबसेक्शन 2 में सदोष परिरोध में 1 वर्ष का कारावास या 5,000 जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाता है। तो ये हमने सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में कुछ बातें देखी। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक सदोष अवरोध सदोष परिरोध का डिफरेंस भी है, डेफिनेशन भी है, कंसेप्ट भी है, केस लॉज भी है, प्लस की पॉइंट्स भी है। तो एक मेंस की आंसर राइटिंग करने में जो जो चीजें हमें चाहिए होती है वो सारी चीजें इस वीडियो में अवेलेबल है। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो एमडी लॉ क्लासेस में बाकी आगे भी डिफरेंसेस की वीडियो है। सम्मन ट्रायल, वारंट ट्रायल में डिफरेंस है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, एफआईआर या कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, बहुत सारी डिफरेंसेस की वीडियोस बनाई हुई, तो एमडी लॉ क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। और अभी रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी देखो ये जो हमारी YouTube पे BNS की MCQs की सीरीज चल रही है 59 रुपीज में, सिर्फ 59 रुपीज में हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमारे 15 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, प्लस मेंस की आंसर राइटिंग की 3 से 4 वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। मतलब कि आपको चाहे जिस भी स्टेट की जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, उस स्टेट में अगर वो कंसेप्ट आता है तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है वो वहां पे सारा मटेरियल बताया है। उसके अलावा इन फ्यूचर BNSS की MCQs की सीरीज भी आने वाली है सिर्फ 59 रुपीज में। तो आपको इस जो मेंबरशिप है 59 की कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि BNSS के MCQs भी हम करने वाले हैं, प्लस BSA की MCQs भी हम करने वाले हैं। तो सिर्फ 59 रुपीज में अगर आपको इतना बेनिफिट पर मंथ मिल रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। तो ये मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो एमडी लॉ क्लासेस का होम पेज ओपन कीजिए, जहां सब्सक्राइब करते हैं वहां ज्वाइन का ऑप्शन होगा, पहली मेंबरशिप डायमंड के 59 रुपीज के उसको ज्वाइन करके देन आपका मेंबरशिप का फोल्डर ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको सारी वीडियोस कम से कम 18 से 20 वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। और वीडियो कैसी लगी हो इसका जरूर आप कमेंट्स बताइए। और फ्यूचर में जैसे इवनिंग में 7 बजे हमारी लेक्चर फिक्स है, 7 बजे क्लास आनी ही आनी है, वैसे ही मॉर्निंग में भी 7 बजे का टाइम फिक्स किया जा रहा है। तो जैसे आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं जिनको देख के मैं इतना मोटिवेट हो रही हूँ, तो डेली मॉर्निंग में 7 बजे भी हमारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद।